बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरों के नुक्ता नज़र से आज एक बड़ा तहलका खेज़ दिन था। सबसे पहले आगाज़ करते हैं इमरान खान साहब के केसेस के बारे में। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और अपीलें भी थीं इमरान खान साहब की बहनों की। उनके ऊपर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से भी एक मैटर जो है इमरान खान साहब का केस, वहाँ पर भी अपील की गई थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। बल्कि हाई कोर्ट में अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई। हाई कोर्ट के अंदर जो है वो सलमान सफदर साहब ये बताते हैं कि हाई कोर्ट ये चाहती है कि फटाफट ये जो केस है 190 190 मिलियन पाउंड वाला, या जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला है, वो उसमें जो सरकारी अपील है उसको सुने। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के वकला ने जो केसेस दायर कर रखे हैं बड़े लंबे अरसे से, वो उनको सुनना नहीं चाह रहे। मिसाल के तौर पे सलमान सफदर का कहना है कि इस केस की अपीलें हाई कोर्ट क्यों जल्दी सुनना चाहती है, जबकि इससे कबल 5 अगस्त 2023 तोशाखाना फौजदारी केस की अपील अभी तक नहीं लगाई गई। वो 2023 वाले केस की अपील नहीं लगी अभी तक, और ना ही वो सुनी जा रही है। फिर 31 जनवरी 2024 के तोशाखाना 1 केस की अपील भी नहीं लगाई जा रही, ना वो सुनी जा रही है। ये अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस तो 17 जनवरी 2025 का है। तो अदालत इस अपील को ही पहले क्यों सुनना चाहती है? साफ बात है कि अदालत को हुक्म दिया गया है कि इस केस में इमरान खान साहब को सबसे पहले टारगेट किया जाएगा। आज ये जज साहब कह रहे थे जी दलाइल आप शुरू कर दें सलमान सफदर साहब को, वरना दलाइल जो है वो नैब के वकील शुरू कर देंगे। इस पर उन्होंने कहा जी मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात ही नहीं हुई। मैं अपने क्लाइंट से मिलूंगा तो मैं उसका मुकदमा लड़ूंगा ना। मैं उसकी इजाज़त के बगैर कैसे ये मुकदमा लड़ सकता हूँ? तो इस पे जज साहब दबाव डाल रहे थे। तो लतीफ़ खोसा साहब का एक ताल्लुक भी है जज साहब से, वैसे यहाँ अदालतें ऐसी ही चलती हैं। वो आए रोस्टम पे, उन्होंने कहा जी हमें 2 हफ्ते का वक्त दे दें, हम इमरान खान साहब से बातचीत करके बाद में ये केस लड़ लेंगे। तो फिर जज साहब ने 2 हफ्ते के लिए टाइम दे दिया। तो अब फिलहाल 2 हफ्ते की यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के पास। सुप्रीम कोर्ट ने सजा मुअत्तली के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली का मामला नहीं सुना ना इमरान खान साहब का, वो कह रहे हैं जी हम मेन अपील सुनेंगे, जो हुकूमत चाहती है वैसे करेंगे। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ले गए थे केस को। इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें वहाँ चली गई थी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ आयद कर दिया और दरखास्तें वापस कर दी। एतराज़ यह आयद किया गया कि नैब कवानीन में तरमीम के बाद ये जो मरकज़ी अपील समेत जो सज़ा मुअत्तली का मामला है, ये वफाकी आइनी अदालत सुन सकती है, लिहाजा अब आप इस मामले को आइनी अदालत में ले जाएं। सलमान सफदर इस फैसले पर यह कहते हैं कि ज़मानत का मामला सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है। तो जनाब रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ वो कह रहे हैं जी हम चैम्बर में अपील दायर करेंगे। लेकिन आप देखें ना निज़ाम कैसे काम करे, वो कह रहे आइनी अदालत में ले जाओ। अब आइनी अदालत वो है जो गैर आइनी एक तरमीम जो की गई आइन के अंदर, जिसमें आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया, उसके नतीजे में एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी की अदालत बनाई थी, आइनी अदालत। और वो आइनी अदालत इसलिए बनाई थी ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अहम केसेस में ना हो। अब वो कहते हैं जनाब कि जो केस हमारी मर्जी का है वो उस अदालत में शिफ्ट करो। तो ये एतराज़ आ गया सुप्रीम कोर्ट से, ये आपके सामने है। सलमान सफदर साहब जो इमरान खान साहब की हालत बताते हैं ना जेल में, वो अपनी आंखों देखा हाल उन्होंने आज बताया। उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, वो ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को इस दुनिया से कट ऑफ कर दिया गया है। उनको बच्चों तक से बात नहीं करने दी जा रही। टीवी, अखबार, किताब, सब पर पाबंदी है। जेल में किसी से दुआ सलाम करने पर भी पाबंदी है। फैमिली से मुलाकात हुए 7 महीने गुजर चुके हैं, ये बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया। देखिए इमरान खान साहब के बारे में ना उन्होंने एक और बात बताई, और ये क्योंकि मैं पर्सनली इससे गुजरा हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कितनी तकलीफ देह चीज़ है कि आपके पास कोई मुलाजिम आए या कोई बंदा है जो आपको खाना देकर जाए, आप उसे सलाम करें और वो आपको सलाम का जवाब भी ना दे। यानी उन्हें इतनी भी इजाज़त नहीं है कि वो इमरान खान साहब को सलाम करें या सलाम का जवाब दे दें। इसे कहते हैं कैद तन्हाई। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक तरीकाकार है दहशतगर्दों को डील करने का, कि उन्हें इस कदर कैद तन्हाई में रखा जाता है कि कोई उनके सलाम का जवाब भी नहीं देता, कोई आंख का इशारा भी नहीं करता कि बाहर कोई मामला ठीक है या नहीं है, कोई बात आपको नहीं बताते, आपको दुनिया से काट देते हैं। ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये सबसे सख्त होता है।
यानी मैं आपको ज़ाती तौर पे एक तजुर्बा बताता हूँ, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, लेकिन मैं ये मुतालबा करता था कि यार मुझे टॉर्चर करने के लिए आओ, मेरे साथ बात तो करो। कोई आओ तशद्दुद करने आओ, मार कुटाई करने के लिए आओ, लेकिन बात तो करो। कोई मेरे साथ बात करे, कोई मुझे सलाम करे, मेरा नाम ले, मेरे से बात करे, मेरे सलाम का जवाब ही दे दे। तो ये बड़ी सख्त ज़हनी अज़ियत होती है, जिस अज़ियत में इस वक्त इमरान खान साहब को डाला हुआ है। और ये उनके वकील ने कन्फर्म किया कि इमरान खान साहब ने उन्हें ये बात बताई है। अब खान साहब की बहनें अलीमा खानम और बाकी बहनें, ये भी इमरान खान साहब के मुकदमात के लिए पहुंची थी अदालत में। तो उन्होंने वहां पे कहा कि मैं वकला से पूछती हूं कि आज जब आप इन जजेस से मिन्नतें कर रहे थे, ये जानते हुए कि उन्होंने इंसाफ नहीं देना, तो बताएं कि तुम्हारे कानून और इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ गया? सारी बार्स कहाँ गई? लाखों वकला कहाँ गए? जिनके इलेक्शन इतने जज्बे के साथ होते हैं, वो सारे जज्बे कहाँ गए? यानी इमरान खान के नाम पे बेशुमार वोट तो वकला भी लेते हैं ना। वकला बताएं आपका क्या किरदार है? अब नहीं तो कब आप पाकिस्तान में इंसाफ के लिए खड़े होने वाले हैं? हमें सीधा कहा जा रहा है कि अगर इंसाफ लेना है तो एजेंसी के लोगों से बात करो। ये कौन सा तरीक़ाकार है? फिर अलीमा खानम ने कहा कि कोई डील शील नहीं हो रही इमरान खान के बारे में, इनकी जुर्रत नहीं है कि इमरान खान से बात कर सके, इमरान खान से किसी की भी मुलाकात नहीं हुई है। एजेंसियों के डिस इन्फॉर्मेशन सेल्स फेक खबरें फैला रहे हैं। इमरान खान जितने बड़े कद के आदमी के सामने ये छोटे छोटे लोग बैठकर बात नहीं कर सकते। देखिए, ये एक बहन है, वो जज्बाती भी हैं, वो गुस्से में भी हैं, लेकिन जिन सहाफ़ियों ने ये खबर दी वो अभी तक इस बात पे कायम है। बल्कि रज़ी ताहिर साहब गिरफ्तार ही इसलिए हैं कि उन्होंने ये खबर कैसे दी और उनका सोर्स कौन था जिसने उन्हें बताया कि जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। वो रिटायर आर्मी चीफ हैं, तो उनको तो गिरफ्तार ही इसलिए किया गया कि अपना सोर्स बताओ, हमें बताओ क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में तसल्ली हो जाएगी एजेंसियों की, तो रज़ी ताहिर साहब भी बाहर आ जाएंगे। उनके साथ सख्त ज़्यादती हो रही है। एक सहाफ़ी का काम खबर देना है, मुकदमात भुगतना तो नहीं है। आप उनकी खबर के ऊपर बात कर सकते हैं, आप ये तो नहीं कर सकते पकड़ के आप उन्हें अंदर डाल दें और फिर आप उनसे पूछें जनाब ये बताओ वो बताओ। ये मुल्क चल रहा है, कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। ये मुल्क चल रहा है, इसमें इदारे इस तरीके से काम करेंगे तो फिर मुल्क एक इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। फिर अलीमा खानम से सवाल किया गया कि आप मुज़ाकरात की राह में कोई रुकावट है? उन्होंने कहा जी कौन से मुज़ाकरात? मुझे गिरफ्तार करना है तो कर ले, लेकिन याद रखें इमरान खान डील कर चुका है। इमरान खान ने डील अल्लाह ताला से कर ली है। जो बंदा अल्लाह ताला से मांगता है वो इन यजीदों से क्या मांगेगा? देखिए, इमरान खान साहब की डील वाला मामला तो उस दिन हम भी बात कर रहे थे, शहजाद अकबर साहब, साबिर शाकिर साहब और बहुत सारे लोगों से हमारा रब्ता होता है जो बहुत करीब हमेशा इमरान खान साहब के रहे। इमरान खान डील इस तरह नहीं करेगा जैसे ये सोच रहे हैं ना। इमरान खान जो बातचीत करने का कहता है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मौका देना चाहता है कि भाई निकलो इसमें से, तुम हमें हमारा मुल्क चलाने दो, हम जाने पाकिस्तान जाने, तुम निकलो इसमें से, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन